नमस्कार। अच्छा, हम सब ने ये महसूस किया है ना, कि जब कोई ऐप हमारी छोटी छोटी पसंद को याद रखता है तो उसे इस्तेमाल करने का मजा ही कुछ और होता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि किसी ऐप को भला कैसे याद रहता है कि हमने डार्क मोड ऑन छोड़ा था? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब जानना एक बेहतरीन ऐप बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आज पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। तो जी हाँ, इस छोटे से जादू के पीछे का जो राज है वो है यूजर डिफॉल्ट्स। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बल्कि iOS का अपना पहले से बना हुआ एक सीधा साधा टूल है जो डेवलपर्स को ये सुविधा देता है। तो अगर हम इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो यूजर डिफॉल्ट्स आखिर है क्या। इसे एक की वैल्यू स्टोरेज की तरह सोचिए। मतलब हर जानकारी को एक नाम दिया जाता है जिसे की कहते हैं, और उसके साथ उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे डार्क मोड नाम की वैल्यू होगी ऑन। और परसिस्ट का मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि ऐप बंद करके दोबारा खोलने पर भी ये जानकारी अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ रहती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक डिजिटल स्टिकी नोट की तरह सोचिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई छोटी मोटी जरूरी बात स्टिकी नोट्स पर लिखकर चिपका देते हैं, ठीक वैसे ही एक ऐप यूजर डिफॉल्ट्स का इस्तेमाल करता है। तो इसके काम करने के तरीके में ना तीन बहुत जरूरी बातें हैं। पहली बात, सारा का सारा डेटा एक .p लिस्ट फाइल में सेव होता है। अब ये .p लिस्ट क्या है? अरे कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल, समझ लीजिए एक तरह की सेटिंग्स फाइल। दूसरी बात, ये डेटा तब भी बना रहता है जब ऐप बंद हो जाता है। और तीसरी, और ये सबसे ज़रूरी बात है, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मतलब इसमें कोई एन्क्रिप्शन नहीं होता। और इसी वजह से हमें बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है कि हम इसमें क्या रख रहे हैं और क्या नहीं। तो अगर ये एक डिजिटल स्टिकी नोट है तो सवाल उठता है कि इस पर हमें लिखना क्या चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि इस टूल का सही इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। यहाँ कुछ बहुत अच्छी उदाहरण हैं, जैसे कि डार्क मोड ऑन है या ऑफ, टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, या फिर क्या किसी ने ऐप का इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है। ये सब छोटी छोटी सिंपल और नॉन सेंसिटिव जानकारी है, और सच कहूँ तो यूजर डिफॉल्ट्स इन्हीं चीज़ों के लिए बना है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, ये जानना जितना ज़रूरी है कि यूज़र डिफ़ॉल्ट्स का इस्तेमाल कहाँ करना है, उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सीधी सी बात है, हर काम के लिए एक सही औजार होता है। हम एक स्क्रू खोलने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, है ना? ठीक वैसे ही अगर गलत डेटा यूजर डिफॉल्ट्स में डाल दिया तो दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो ऐप की परफॉर्मेंस धीमी हो सकती है, और उससे भी कहीं ज्यादा बुरा ये कि यूजर की सेफ्टी, उसकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। ये स्लाइड ना सब कुछ एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, डार्क मोड की सेटिंग, ऑनबोर्डिंग पूरी हुई या नहीं, ये सब यूजर डिफॉल्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन दाईं तरफ पासवर्ड या लॉगिन टोकन जैसा सेंसिटिव डेटा, उसके लिए हमेशा iOS कीचेन का ही इस्तेमाल करें। अगर डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए कोर डेटा है। और बड़ी बड़ी फाइल्स जैसे कि इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें सीधे डिवाइस के फाइल सिस्टम में सेव करना ही सबसे सही तरीका है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? तो सबसे जरूरी बात यही है, इसे एक गोल्डन रूल की तरह हमेशा याद रखिए। अगली बार जब भी ये सोचना पड़े कि कोई डेटा यूजर डिफॉल्ट्स में स्टोर करें या नहीं, तो बस खुद से ये तीन सवाल पूछिए। क्या ये छोटा है? क्या ये सरल है? और सबसे जरूरी, क्या ये गैर संवेदनशील है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि छोटी मोटी सेटिंग्स और प्राथमिकताओं को कैसे संभालना है, लेकिन ऐप्स में तो अक्सर इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन मुश्किल सिचुएशंस के लिए iOS इकोसिस्टम में और कौन-कौन से पावरफुल टूल्स मौजूद हैं।